हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपकी नकारात्मक सोच को जड़ से खत्म कर देंगे। आइए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिन्हें आप भी अपनाकर इसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी नकारात्मक सोच कहाँ से उत्पन्न होती है और इसे आप कहाँ से खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं नकारात्मक सोच क्या है। नकारात्मक सोच निराशावादी या आत्म आलोचनात्मक विचारों के पैटर्न को संदर्भित करती है जो हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकती है। इसमें स्थितियां खुद या दूसरों के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है, जो अक्सर उदासी, चिंता या आत्मसंदेह की भावनाओं को जन्म देता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति का नकारात्मक दृष्टि की तरफ उसका देखने का नजरिया और सोचने की नजरिया बढ़ने लगता है। नकारात्मक सोच का कारण क्या हो सकता है? नकारात्मक सोच के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पास्ट का आपका दर्दनाक अनुभव या उलझन, जिसमें पर्यावरण संबंधित कारक भी शामिल हो सकते हैं, या दर्दनाक यादें भी हो सकती हैं, या आपकी उलझनें भी हो सकती हैं। संघर्षकारी विनाश भी हो सकता है। साथ ही तनावपूर्ण यादें हो सकती हैं, या तनावपूर्ण बातें हो सकती हैं, या जहर भरी यादें भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पेशेंस या धैर्य भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रयास भी हो सकता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर प्रेशर डालता है और उसे पाने की चाहत में बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, तो बार बार नाकाम होने की वजह से व्यक्ति हार मान लेता है और इसकी वजह से उसके मन में, उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। आइए जानते हैं इन नकारात्मक भावनाओं और विचारों को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो नकारात्मक सोच को रोकने के लिए आपको कुछ चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा और वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर आपको अपने नकारात्मक सोच पैटर्न को बदलने और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ में सकारात्मकता की दृष्टि डालनी होगी। हर गलत चीज़ को भी आपको सही देखना होगा। आपको अपने नकारात्मक भरे विचारों पर पर्दा डालना होगा और आप जिस स्थिति को स्वीकार करना चाहते हैं, जिस तरह आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक उस तरह से आप अपने बारे में कल्पना कर सकते हैं। आप अपने बारे में इमेजिन कर सकते हैं। यदि आप अपने बारे में अच्छी चीज़ों को देखते हैं या अच्छी सकारात्मक बातों को सोचते हैं, तो ठीक उसी तरह की चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होंगी। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को जो देते हैं वही आपके पास लौट कर पुनः आता है। अब ये बातें मैंने आपको कई बार बताई हैं। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में आधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। समस्याएं सिर्फ हमारे विचार हमारे सामने लाकर खड़ा करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। यदि आप दूसरे लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, उनके बारे में गलत कल्पनाएं करते हैं या गलत भावनाएं रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें, सारे विचार आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप इस बात से तो खुश होते हैं कि आप दूसरों के बारे में मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं, परंतु शायद ये बातें आपको पता नहीं होती कि ये सारी चीज़ें आप अपने लिए कर रहे होते हैं।
क्योंकि विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और गलत इच्छाएं ये सब आप कर रहे होते हैं तो सारी चीजें भी आपकी तरफ आकर्षित होंगी। शायद आप इस पर गौर नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी मनगढ़ंत कहानी या गलत विचार या गलत भावनाएं दूसरों के बारे में ना सोचें, क्योंकि ऐसा करने से आप इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एक बात यहाँ पर आपको मैं और बताना चाहूँगी कि आप यदि इस चीज़ को, इस विचार को समझ लेते हैं तो आप अपनी समस्याओं को आसानी से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी गहराई से, जितने नकारात्मक दृष्टि से, जितनी नकारात्मक विचारों को आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में कल्पनाएं करेंगे, आपको उतनी ही गहराई से, उतनी ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हैं या अपने पास से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ईश्वर कभी किसी के सामर्थ्य या कभी किसी के जीवन में दुख नहीं डालता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार होते हैं जो हमारे सामने चीज़ों को आकर्षित करते हैं और कुछ नहीं होता है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जो आपको नकारात्मकता से दूर नहीं जाने देती है? आइए जानते हैं। किसी को भी नकारात्मक बातें ना बोलें। यदि आप किसी दूसरे को नकारात्मक बातें बोलते हैं तो यह बातें आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जिस कारण आप पूरी तरह से इन विचारों को सुनते हैं और पूरी तरह से आप प्रभावित होते हैं। और ऐसे ही विचारों पर आपका मस्तिष्क प्रतिक्रिया देने लगता है और वो दोबारा ऐसे ही विचारों को सुनना पसंद करता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क ऐसे विचारों का आदी बन जाता है, जिस कारण आपकी तरफ गंभीर समस्याएं दौड़ने लगती हैं और आप दिन प्रतिदिन गंभीर समस्याओं के शिकार बन जाते हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसी नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित ना करें जिससे कि आपका जीवन और आप उसके चपेट में आ सकें। अपनी सोच के प्रति हमेशा सतर्क रहें। इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों को ग्रहण करते समय यह बात जरूर याद रखें कि जब आप दूसरों के लिए सकारात्मक बातों का प्रयोग करेंगे तभी आपका मस्तिष्क आपकी बातों को सुनेगा और उससे भी वो प्रभावित होगा। आपकी सोचने के नज़रिए से यदि आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो सोचने का ढंग सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। सिर्फ आपके सोचने के अकॉर्डिंग आपकी तरफ चीज़ें आकर्षित होंगी। अब ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप अपनी सोच को किस तरह से लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को नकारात्मक की दृष्टि से ना लें। कभी भी किसी से ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि इससे भी आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हर हाल में सकारात्मक बातों को और सकारात्मक विचारों का ही प्रयोग करना है। हमेशा अपने विचारों के प्रति सतर्क रहें कि आप किस सिचुएशन में किसी गलत विचार को धारण तो नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए अपने विचारों के प्रति सतर्क रहें।